नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा और बलात्कार की घटनाओं की जांच अब सीबीआई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने इसे लेकर अपना फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोर्ट की निगरानी में रेप और मर्डर के आरोपों की जांच होगी। सीबीआई ने जांच के लिए 4 स्पेशल यूनिट भी बना दी है। देखते हैं रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा में 2 तरह की जांच होगी, हत्या, बलात्कार और बलात्कार की कोशिश के गंभीर आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। ये बात कलकत्ता हाई कोर्ट ने कही। लूट, आगजनी, तोड़फोड़ आदि की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में बंगाल के 3 बड़े पुलिस अफसरों की एसआईटी करेगी। 4 अक्टूबर को सीबीआई और एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। विधानसभा चुनाव की हार के सदमे में अब भी डूबी बीजेपी के लिए ये आदेश अपने दावे की पुष्टि जैसा है कि तृणमूल के लोगों ने चुनाव के बाद उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की। आई विश्ड कि सत्य की जीत हो, एंड सत्य की जीत हुई है, सो इट्स सत्यमेव जयते। CBI and SIT. Yes, that was the requirement, because see, an SIT cannot probe into offences like rape and heinous crimes which have taken place in West Bengal. So in order to probe into that, CBI was required. हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, सच में बंगाल के इतिहास में एक ऐतिहासिक जजमेंट माना जाए। कानून व्यवस्था चरमरा गया है, पूरा देश सन्न हो गया है इस प्रकार घटना सुन करके, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। इस आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। मैं इसको लेकर नाखुश हूं। हर बार राज्य के अधिकार में जो कानून का स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें सीबीआई आ जाएगा तो राज्य का अधिकार घट जाएगा। हम तो इसको खिलाफ है। चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिली है। ममता बनर्जी की दलील थी कि अगर चुनावी हिंसा हुई है तो चुनाव आयोग की निगरानी में हुई है, उनकी नहीं। अदालत ने ये दलील नहीं मानी। मानवाधिकार आयोग को भी झिड़की सुननी पड़ी। कुछ जजों ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि वो अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में राय देने में अपनी सीमा से आगे निकल गईं। हालांकि सीबीआई और एसआईटी जांच की उसकी सिफारिश मान ली गई है। राजनैतिक तौर पर आज का दिन ममता बनर्जी के लिए सुखद नहीं रहा। कोलकाता हाई कोर्ट का ये राय बीजेपी जरूर तृणमूल के विरुद्ध भुनाने की कोशिश करेगी। जीडी शंकर के साथ मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हजारों भारतीय छात्र जो विदेशों में पढ़ने जाना चाहते हैं, वो बमुश्किल पढ़ाई के लिए पैसे जुटा पाते हैं, लेकिन अब अनिवार्य क्वारंटीन के खर्च ने उनके बाहर तालीम हासिल करने के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पूजा मिश्रा ऐसी ही एक छात्रा हैं। पूजा मिश्रा नीदरलैंड्स जाने से पहले आखिरी औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं, लेकिन कुछ हफ्ते पहले वो तनाव में घिरी थी। पूजा का डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला हो गया था, लेकिन कोविड की वजह से उनके सारे मंसूबे बिखर गए। वैक्सीनेशन लेने के बावजूद बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब स्कॉलरशिप मिल चुका है, उसके बावजूद अभी जो आखिरी मिनट पे जो खर्चे होते हैं वो स्कॉलरशिप कवर नहीं कर पाती है। जैसे कि अभी वैक्सीनेशन होने के बावजूद RT-PCR टेस्ट करवाना है और वहाँ जाके 10 दिन हम घर से निकल नहीं सकते हैं। और ग्रोसरी कैसे खरीदेंगे, खाना का इंतज़ाम कैसे होगा, हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हमें लेना कहा गया है कि अगर नहीं ले सकते हैं तो नहीं लीजिए, और अगर हम वहाँ जाके टैक्सी लें तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, तो खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम ऑलरेडी इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए काफ़ी लोन और स्ट्रेस ले चुके हैं, और ये आखिरी मिनट पे और ज़्यादा ही बढ़ जाता है। लेकिन पूजा इस बारे में दृढ़ थी कि क्वारंटीन उन्हें रोक नहीं पाएगी, इसलिए वो बाकी पैसों को जुटाने की कोशिशें करने लगी। इसके लिए मैंने देखा कि एनडीटीवी और सन्मत एनजीओ ने केटो ने मिलकर अनलॉक एजुकेशन ग्रांट लॉन्च करा है। ये कैंपेन मुझे दिखा, और सन्मत का काफ़ी बेहतरीन काम है बिहार और झारखंड में, जो मैंने पहले भी देखा है क्योंकि मैं खुद पटना से हूँ। और जब ये ऐड मैंने देखा तो मतलब आंखें बंद करके मैंने अप्लाई किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्रेडिबल कैंपेन है। और ख़ास करके सर आधार पूनावाला ने जो इतनी बड़ी डोनेशन दी है, तो इन सब के मतलब तो साथ में इन लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए। पूजा के माँ बाप भी बहुत परेशान रहे।
लेकिन अब अनलॉक एजुकेशन और आधार पूनावाला के 10 करोड़ रुपए के निजी दान की बदौलत हालात बदल गए हैं। एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो यूरोप में अलाउड हो चुका है और जो लोग यूरोप में वो वैक्सीन ले रहे हैं उनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। मगर हमने सेम वैक्सीन एस्ट्राजेनेका इंडिया में लिया है तो हमें क्यों क्वारंटीन करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमारे इसी दिक्कत को मतलब आसान करने के लिए आधार पूनावाला जी ने जो डोनेशन दिया है 10 करोड़ रुपए का, ताकि हमें वो जो क्वारंटीन का मैंडेटरी खर्चा उठाना पड़ रहा है वो आसान हो जाएगा। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। पूजा के माँ बाप की तरह देश भर में सैकड़ों ऐसे लोगों ने राहत की सांस ली है जिनके सपनों को फिर से पंख लग गए हैं।